क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी इन बिटवीन दैम। कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए और बी के बीच में एक पॉइंट जो है सी एग्जिस्ट करता है। एकदम सही बात है। कोई भी दो पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के बीच में जो है बहुत सारी वैल्यूज़ या बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर सकते हैं। तो इसने यही बात कही है, इसने गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी इन बिटवीन देम। ठीक है, तो इनके बीच में पॉइंट सी लाई कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? ये पूरी तरह से ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट देखो, इसको सेकंड क्या कह रही है स्टेटमेंट? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर ऑन द सेम लाइन। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मीन्स ये क्या बता रहा है? हमें एक कंडीशन बता रहा है। क्या कंडीशन बता रहा है? एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स। किस चीज़ के लिए? दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन पे नहीं होंगे। उसके लिए हमको मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। क्या मतलब है इसका? पहले केस लेते हैं, मिनिमम 1 पॉइंट लेते हैं जो है, फिर हम लेते हैं 1 एंड 2 पॉइंट, फिर हम लेते हैं 1, 2 एंड 3 पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट और ये पॉइंट है बी, और चलो मैं इसको 1 बाय 1 आपको बताता हूँ जो है। इसको 3 अलग अलग केस लेता हूँ मैं लेता हूँ सिंगल पॉइंट का केस ले रहा हूँ। पहले मैं एक पॉइंट ए है मेरे पास। ठीक है, इस पॉइंट के साथ मैं कोई ऐसी कंडीशन पे पहुंच सकता हूं कि इसको जो है कोई लाइन क्रॉस ना कर पाए। पॉसिबल ही नहीं है। लाइन जो है इसको इजीली क्रॉस कर जाएगी, कोई भी लाइन होगी। लाइन एक पॉइंट होता है तो कोई भी लाइन आसानी से क्रॉस कर सकती है। ठीक है, अब मैं सेकंड केस लेता हूं। सेकंड केस मेरा है, अब मैं लेता हूं 2 पॉइंट्स। इस क्वेश्चन को समझना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब मैंने 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब मैं चाहता हूँ कंडीशन हो कि कोई लाइन ऐसी हो जो दोनों को क्रॉस ना कर पाए। क्या 2 पॉइंट से ऐसा पॉसिबल है? 2 पॉइंट से ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। लाइन 2 पॉइंट को तो इजीली क्रॉस कर जाएगी। ये पॉइंट आपका होगा सामने था, ये पॉइंट चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, सेकंड पॉइंट कहीं पर भी हो, सिंगल लाइन इसे क्रॉस कर जाएगी। सिंगल लाइन 2 पॉइंट्स को ईजीली क्रॉस कर सकती है। ठीक है, सिंगल लाइन से जो है 2 पॉइंट इजीली क्रॉस किए जा सकते हैं। ये केस था कौन सा? 2 पॉइंट्स वाला। इसने क्या कहा है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स। ऐसी कंडीशन लाने के लिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। कौन सी कंडीशन? कि वो एक लाइन से क्रॉस ना हो पाए। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मतलब वो कंडीशन अचीव करने के लिए कि एक लाइन से हम उन पॉइंट्स को क्रॉस ना कर पाए, हमें कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट होंगे तो एक लाइन उनको आसानी से क्रॉस कर लेगी। एक ही लाइन में दोनों आ जाए, आसानी से आ जाएंगे। मैंने एग्जांपल दिखा दिया आपको जो है। अब मैं केस देता हूँ 3 पॉइंट्स का, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, एक लाइन मैंने चलाई यहाँ से जो है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। लाइन चलाई, लाइन सीधी निकल जाएगी, सी को नहीं छू पाई। तो तीसरे पॉइंट की वजह से क्या हुआ कि लाइन जो है तीसरे पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाई। तो ये कंडीशन लाने के लिए मुझे कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। इसमें भी एक केस ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर जो है ये लाइन क्रॉस कर जाएगी। कौन सा? कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हों, जैसे कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर पॉइंट्स है ना, उस केस में तो ये क्रॉस कर जाएगी। लेकिन वो कंडीशन जिसमें कि तीनों पॉइंट को एक लाइन से क्रॉस ना किया जा सके, उसके लिए मिनिमम 3 हमें चाहिए ही चाहिए। और तीसरे की लोकेशन क्या होगी हमारी? कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। वो जो है तीसरा पॉइंट जो है कहीं भी होगा, तीसरा पॉइंट जो है सिर्फ उसकी लाइन में ना आए, तीसरा पॉइंट कहीं भी बनेगा हमारा, तो एक सिंगल लाइन ना उन 3 को क्रॉस कभी नहीं कर पाएगी। तो वो कंडीशन अचीव करने के लिए जहाँ पर एक लाइन 3 पॉइंट्स को क्रॉस ना कर पाए, हमें कम से कम 3 पॉइंट्स चाहिए। तो ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स। एट लीस्ट 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि एक सेम लाइन पे नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर है इसका जो है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है इसका।
इसका सेकंड पार्ट है, इसका जो है सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसका जो है सेकंड पार्ट का उसी क्वेश्चन का बाद वाला हिस्सा है जो कि पूछ रहे थे। ये क्या पूछ रहा है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इनमें कुछ ऐसा है जो अनडिफाइंड है। यस, इनमें जो है अनडिफाइंड चीजें हैं। यस, जैसे हम कहेंगे कि पहले वाली जो उसने स्टेटमेंट बोली उसमें जो है कि दो पॉइंट्स ए और बी के बीच जो है एक तीसरा पॉइंट सी लाई करता है, ठीक है। तो सी जो पॉइंट उन्होंने बताया, उस सी पॉइंट की जो है उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई। उन्होंने यही नहीं कहा कि सी पॉइंट जो है जो लाइन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करती है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, उसने हमसे ये नहीं कहा कि सी पॉइंट जो है जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है उस पर एग्जिस्ट करता है। उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब सी की एग्जैक्ट लोकेशन हमको जो है नहीं बताई उसने जो है। तो इसमें ये अनडिफाइंड टर्म थी इसमें एक जो है, ठीक है। उसका अगला पार्ट है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब लॉजिकली सही है ये पोस्टुलेट्स, क्या इनका ये जो उन्होंने स्टेटमेंट बोली इसमें कुछ सेंस है, इसमें कुछ सेंसफुल है ये। तो ये बात हमें बोलनी है इसमें जो है, यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, ठीक है। क्योंकि ये दो अलग अलग सिचुएशन की बात कर रहे हैं। एक सिचुएशन जिसमें दो पॉइंट है, उनके बीच में एक तीसरा पॉइंट लाइक करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। दो अलग अलग सिचुएशन की इन्होंने बात करी है, तो ये पोस्टुलेट्स अपने आप में कंसिस्टेंट हैं। थर्ड है इसका, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। नो, ये पोस्टुलेट फॉलो नहीं करते। ये एक्चुअल में क्या है, हमारा एक्सियोम है, एक्सियोम 5.1, ये उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक्सियोम हमारा कहता क्या है, वो एक्सियोम कहता है given two distinct points there is a unique line that passes through them, ठीक है। given two distinct points there is a line passing through them।